हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू CBSB द ब्राइट क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन और एंड इट्स केस। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन सीखेंगे और उसके केस, है ना। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करेंगे, बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो हमने बताया कि हमारे लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके केस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इतना इंपॉर्टेंट कि मतलब यहाँ से ये ट्रांसलेशन से लेके तुम्हारे वॉइस, है ना, वॉइस सीखोगे, फिर आगे और क्या सीखोगे, नरेशन सीखोगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों में ये काम आने वाला है, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या फिर ट्रांसलेशन हो। हर एक कदम पे ये तुम्हारा साथ देने वाला है। ये टेबल जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ये टेबल हर एक क्षण में आपकी मदद करेगा, यानी कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही ये मदद करेगा। तो आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन आप लोग जानते हो, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन का स्थान लेते हैं, है ना। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस अ नाउन, यानी कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी किसी के नाम को रिप्लेस कर दे, किसी जगह को रिप्लेस कर दे, उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये ऐसे प्रोनाउन है जो सिर्फ व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होते हैं, किसी पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए। इसीलिए इसका नाम बना है, देखो, पर्सनल, है ना, पर्सन से बना है। जो पर्सन के स्थान पे प्रयोग होते हैं, व्यक्ति के स्थान पे प्रयोग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और इसके हम लोग कारक भी सीखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें हमने इधर पूरे केस लिखे हैं। एक पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका केस क्या होता है, और इधर पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को आगे 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, है ना। सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। इनको आपने सीखा होगा किसमें, हिंदी में। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी कि वह व्यक्ति जो बोल रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। हम बोल रहे हैं, यदि और होते हमारे साथ, या हम सब बोल रहे हैं, जैसे तुम भी बोल रहे हो, हम भी बोल रहे हैं, तो हम सब यानी कि मैं और हम, ये दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यानी जो स्पीकर होते हैं, जो बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फिर सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं? ऑडियंस को, यानी सुनने वाले को। सेकेंड पर्सन यानी किसे बोलेंगे? ऑडियंस को। तुम सुनते हो, तुम सब सुनते हो, है ना। जो भी सुनेगा, मैं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं, अब जो लोग सुन रहे होंगे वो होंगे थर्ड पर्सन यानी कि यू, सेकेंड पर्सन यानी कि यू। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन क्या होते हैं? जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जिस चीज के बारे में बात करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। जैसे अभी हम आपको बोले कि राम एक महान राजा थे, वो अयोध्या में थे, उनके 3 भाई और थे, है ना। उनके पिता का नाम दशरथ था। तो इस तरह से हमने एक आपको कहानी सुनाई। अब हम लोग किनके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। यानी राम क्या हुए बताओ? थर्ड पर्सन। जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं और तुम बात कर रहे हो, वो होते हैं थर्ड पर्सन। उनके हमने फैमिली के बारे में जाना, यानी कि दे, वो भी हैं थर्ड पर्सन। तो ये सीखा हमने थर्ड पर्सन। इसको और भी बारीकी से समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2 लेडीज हैं, है ना। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, है ना। एक का नाम क्या है? ए है, एक का नाम बी है। अब जानते हो 2 औरतें जब पास में बैठती हैं तो क्या होती है? सास और ससुर की चुगली, है ना। तो सास ससुर की चुगली। ए बोलती है बी से, क्या कहती है? कि मेरी सास ना मुझे खाना नहीं देती है। क्या बोलती है? ए बी से बोलती है मेरी सास ना मुझे खाना नहीं देती है। तो अब बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? बताओ, ए हुआ यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ए बोल रही है ना।
अब किससे बोली है? बी से बोली है, तो बी यहां पे हुआ सेकेंड पर्सन। अब बताओ ये किसके बारे में बात कर रही है? अपने सास यानी सी के बारे में, तो सी क्या हो गई? बोलो थर्ड पर्सन। क्लियर है ना? और भी सुनो, अभी ये बोलती है कि मेरे ससुर, ठीक है, मेरे ससुर क्या करते हैं? मुझे बहुत चाहते हैं। तो मतलब वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं खाना देना, लेकिन उसकी सास जो है वो बहुत खड़ूस है, वो नहीं चाहते। ठीक, तो यानी ये जो हुआ उसका ससुर, ये भी हुआ थर्ड पर्सन। क्या हुआ? थर्ड पर्सन। अगर अब ये बोलती है कि दोनों में, यानी कि सी और डी में बिल्कुल नहीं पड़ती है, यानी कि जो मेरे सास ससुर है उन दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो यानी ये किसकी बात कर रही है? दे की, उन दोनों की बात कर रही है, तो दे की बात कर रही है। दोनों अर्थात क्या हुए? थर्ड पर्सन। बोलो समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब फिर यहाँ पे और कुछ डाउट्स होंगे आपके मन में, जैसे कि यहाँ पे एक सिंगुलर है, यहाँ पे एक प्लूरल है ना? यहाँ पे एक क्या है? सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है। लेकिन एक बात है, और यहां पे हम देखेंगे सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, है ना? यहां पे मैस्कुलिन जेंडर, यहां पे फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, लेकिन यहां पे हमने कोई जेंडर नहीं लिखा है। उसका कारण क्या है? अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपको तो मेरा जेंडर पता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? यानी कि मैं एक मेल हूं, है ना? तो आपको पता चल गया। आप कौन हो? आप देख रहे हो वीडियो, तो आपको पता है, मुझे पता है कि आप कौन हो, है ना? तो जब हम सामने वाला यानी जिसे हम बोल रहे होते हैं उसे पता होता है कि वो कौन है, तो वो यू होता है हमेशा। हमें पता है कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम सामने हमारे बैठे हो, हमें पता है कि तुम क्या हो, है ना? लेकिन जो थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, अगर उनके बारे में हमें नहीं पता होगा, अगर हम उनके विषय में सिंगुलर और मैस्कुलिन जेंडर लगा के बात नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर क्या है ना? तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। इसीलिए इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट और यहाँ पे 1 सब्जेक्ट। यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल। यहाँ पे प्लूरल क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि तुम का मतलब सिर्फ तुम हो सकते हो, या तुम का मतलब तुम सब हो सकते हो। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे आइए देखते हैं। एक इट है ना, जिसे हमने नाम दिया कॉमन जेंडर सिंगुलर। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हमें पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, यानी वो मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम बोले कि उनके घर पे एक बच्चा पैदा हुआ, वो बहुत रो रहा है। अब हमें नहीं पता है भैया कि वो बच्चा लड़का है या लड़की, तो अब उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करने वाले हैं वो होगा इट। ठीक है, और दे प्लूरल, ये भी कॉमन है कि वो जब उनकी बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पे सास ससुर की बात कर रहे हैं, तो वे दोनों, तो हमें यहाँ पे पता है कौन है वो। आप उनके जेंडर से हमें नहीं मतलब है ना? तो यहाँ पे हम जेंडर नहीं करते हैं। अब इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस के बारे में। नॉमिनेटिव का मतलब कि जो नाम के स्थान पे प्रयोग होते हैं ना, जो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होते हैं। हम सेंटेंस तुमको बताते हैं, सेंटेंस में एक फॉर्मेशन देते हैं ना कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या प्लस ऑब्जेक्ट, तो जहां पे सब्जेक्ट होता है वहां पे हमेशा हम लोग रखते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखना है और वहां पे कोई कर्ता हमें रखना है, कोई पर्सन रखना है, उसके स्थान पे कोई प्रोनाउन रखना है, तो वहां पे हम लोग हमेशा रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि कर्म कारक। पॉजेसिव केस यानी कि संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज किसी से संबंधित है और उसके लिए कोई प्रोनाउन आ रहा है, जैसे मेरा मार्कर, तुम्हारी किताब, तुम्हारा घर, है ना? तो यहाँ पे जो तुम्हारा, मेरा, आपका, हमारा, ये सब आ रहा है, ये कौन सा होता है? पॉजेसिव केस। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब है स्वयं, जो तुम पे रिफ्लेक्स करे, वो उसका पूरा भार। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो यानी यहाँ पे पूरा जो काम का, पूरी क्रिया का रिफ्लेक्शन है वो किस पे आ गया? मुझ पे आ गया, है ना? मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तुम अपना काम स्वयं करते हो, तुम अपना काम स्वयं करते हो, है ना? इस प्रकार से तुम सब अपनी अपनी पढ़ाई करते हो, तुम सब अपने अपना काम खुद करते हो, यानी कि योरसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 हैं, योरसेल्फ और योरसेल्फ। तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं। इनमें माई, माइन का प्रयोग कैसे होगा, अवर, अवर्स का प्रयोग कैसे होगा, योर, योर्स का प्रयोग कैसे होगा, तो ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसमें एक और हमने दिया है एम्फैटिक केस। अब ये दोनों अपने प्रयोग के आधार पे इनके नाम हैं
सेम चीज है, लेकिन जब सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में इनकी जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के स्थान पे इनका नाम जो है चेंज किया गया है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। अब आपको पता है कि इनका मतलब क्या होता है ना, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, माई मतलब मेरा, या अपना। अपना के लिए हम लोग माई यूज करते हैं, है ना। अब जिसका अपना होगा, अगर यू का अपना है तो योर, ही का अपना है तो हिज, सी का अपना है तो हर, इट का अपना है तो इट्स, उनका अपना है तो देयर, है ना, देयर्स देयर, ऐसे यूज करेंगे। हमारा अपना है, अगर हमें का अपना है तो उसके लिए आवर। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करना है, आई मी माई माई सेल्फ, वी अस आवर आवर सेल्व्स, यू यू योर योर सेल्फ योर सेल्व्स, ही हिम हिज हिम सेल्फ, शी हर हर सेल्फ, इट इट्स इट्स सेल्फ, दे देम देयर देमसेल्व्स। तो ऐसे इसको याद कर लेना है। ठीक है, और याद करने के बाद इसको कैसे प्रयोग करना है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ जगह खाली की है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे वह मुझसे बात करता है ना, वह मुझसे बात करता है। तो सिंपल हमने एक एग्जाम्पल लिया। किस टेंस का है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा ही, हमने बताया कि सब्जेक्टिव केस के स्थान पे हमेशा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो वह अब क्या करता है, बात करता है। बात करता है को क्या बोलते हैं, टॉक, है ना, एस लग जाएगा। एक वचन का करता है, ही टॉक्स। किससे बात करता है, मुझसे। अब देखो कि ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। अब मैं का ऑब्जेक्टिव केस, यानी आई मी है ऑब्जेक्टिव केस, ही टॉक्स टू मी। सिंपल है, ही टॉक्स टू मी। मैं उससे बात करता हूं, मैं उससे बात करता हूं, क्या हो जाएगा, आई टॉक्स टू हिम, या फिर हर, मैं उससे बात करता हूं। अगर किसी लड़के से बात करता हूं, किसी मेल से बात करता हूं तो हिम लगा देंगे, किसी फीमेल से बात करता हूं तो हर लगा देंगे। आई टॉक्स टू हर, आई टॉक्स टू। अब यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सॉरी, क्योंकि आई को प्लूरल मान लिया जाता है। तो आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हर। सिंपल है ना, मैं उससे बात करता हूं। अब कोई सा भी लगा लो, तुम उससे बात करते हो, क्या करते हो, तुम उससे बात करते हो, यू टॉक टू हिम, यू टॉक टू हर, है ना। हम तुमसे बात करते हैं, वी टॉक टू यू, है ना। तुम हमसे बात करते हो, यू टॉक टू अस। यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें सारे केस जो हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, देखते जाइए क्या है। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, वह मेरा काम करती है। ऐसे हमने बोला वह मेरा काम करती है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये थोड़ा सा आसान है इसलिए इसमें से हम बता रहे हैं। आपको हर टेंस में ये अप्लाई होगा, लेकिन जैसे जैसे टेंस आपको पढ़ाते जाएंगे सब में इसका प्रयोग आपको बताते जाएंगे। ठीक, वह मेरा काम करती है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन काम करती है। कोई लड़की है ना, यानी कोई फीमेल है तो शी लगा देंगे। अब उसके बाद हमें लगाना है वर्ब, तो करती यानी कि डू, है ना। और सब्जेक्ट एक वचन का है तो डज हो जाएगा, सी डज। मेरा काम, यानी कि देखो काम जो है उसका संबंध, उसका पोजेशन किससे है, मुझसे है ना। तो मेरा काम है यानी कि माई वर्क, यानी कि आई का पजेसिव केस, मैं का पजेसिव केस, मैं का पजेसिव केस यानी माई। तो सी डज माई वर्क, है ना, ऐसे सी डज माई वर्क। तुम उसका काम करते हो, तुम उसका काम करते हो, क्या हो जाएगा बताओ, यू डू हिज वर्क, यू डू हर वर्क, यू डू हिज वर्क। यानी किसी मेल का काम करते हो तो हिज वर्क, किसी फीमेल का काम करते हो तो हर वर्क।
तुम उनका काम करते हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं और उन सारे लोगों का काम तुम करते हो, तब क्या हो जाएगा, यू डू देयर वर्क, है ना, यू डू देयर वर्क। तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम करते हो। अब हमने बताया अपना के लिए हम लोग पॉजेसिव केस, अब जो सब्जेक्ट होगा उसी का पॉजेसिव केस, जब अपना शब्द आएगा तो उसी का पॉजेसिव केस। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। वह अपना काम करती है, सी डज हर वर्क, है ना। और हम अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क। वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए आइए, जैसे वे मेरा काम स्वयं करते हैं, वे मेरा काम स्वयं करते हैं। अब यहां पे एक शब्द आया स्वयं, खुद ही, अपने आप, है ना, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो वे मेरा काम, वे मतलब दे, है ना, करते हैं यानी कि डू, मेरा काम यानी कि माई वर्क, दे डू माई वर्क। अब यहां पे आया स्वयं, स्वयं के लिए जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन है, दे, है ना, तो जाएंगे दे, और दे का बताइए कि रिफ्लेक्सिव केस क्या है, themselves, तो यहां पे लगा देना है हमें themselves। क्लियर है, दे डू माई वर्क themselves। क्लियर हो गया। अगर यही होता वे मेरा काम स्वयं ही करते हैं, अगर इसमें आ जाता स्वयं ही, मीन्स इस पे बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया जाता, इसको एम्फेसाइज कर दिया जाता, इसको एम्फैटिक बना दिया जाता, तब यहां से themselves जो है उठकर वो कहां आ जाता, they themselves do my work। क्या हो जाता, they themselves do my work, जब इसमें लगा होता ही। क्लियर हो गया। कैसे, इसका दो नाम है, रिफ्लेक्सिव केस और एम्फैटिक केस। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो इसके आधार पे हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसको आपको करना है। जैसे और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम। तुम अपना काम स्वयं करते हो, यू डू योर वर्क योरसेल्फ। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, है ना। हम सब अपने अपने घर जाते हैं, हम सब अपने अपने घर जाते हैं, मीन्स वी ऑल गो आवर होम्स। यहां पे हम लोग आवर एक बार ही लगाएंगे, अपने अपने घर, आवर हमें एक बार ही लगाना है, बस होम्स को प्लूरल कर देना है। ठीक है, तुम सब अपने अपने घर जाते हो, तुम सब अपने अपने घर जाते हो, क्या हो जाएगा, यू गो योर होम्स, यू गो योर होम्स। अगर यहां पे जब बात आती है और तुम सब स्वयं अपने अपने घर जाते हो, तुम सब स्वयं अपने अपने घर जाते हो, यू गो योर होम्स योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, दो है हमारे पास। अब बताइए इसमें से कौन सा लगेगा, खुद या स्वयं के लिए। तो अब यहां पे हमने बात की है तुम सब, तो जब तुम सब होगा उस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे यू का प्लूरल रिफ्लेक्सिव केस यानी कि योर सेल्फ्स। और जब सिंगुलर होगा, जैसे तुम अपने घर जाते, तुम स्वयं अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। क्लियर है, इन दोनों का यूज कैसे करते हैं। और एक चीज, इनका यूज क्या है ना। तो अगर देखो जब पोजेशन क्या हो, इस टाइप का हो, जैसे यह मेरा पेन है, देखो एक सेंटेंस लिख रहे हैं, यह मेरा पेन है, और एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, यह पेन मेरा है। दो सेंटेंस हैं हमारे पास, ठीक है। यह पेन, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। तो अब क्या करेंगे बताओ, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। तो चूंकि यहां पे पेन है ना, पोजेशन है मेरा, लेकिन जब कहा बोला जाए यह पेन, तो यहां पे जो हमारा प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव हो चुका है। तो जब दिस को एडजेक्टिव की भांति प्रयोग करेंगे, दिस पेन इज,
तब हम लोग जो केस है वो पॉजिटिव करेंगे, लेकिन माइन वाला, ठीक है, ऐसे दिस पेन इज माइन। तो इनका कुछ प्रयोग ऐसे करना होता है। तो आइए कुछ होमवर्क देख लेते हैं इनके आधार पे, जिसे आपको कमेंट में लिखना है, और वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए होमवर्क देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए होमवर्क तैयार किया है, जिसमें है वह तुम्हारा काम करती है ना, मैं उसके घर जाता हूँ, वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। देखते जाना, हम अपने अपने घर में रहते हैं, वह तुम्हारे लिए अपना घर स्वयं साफ करता है। तो ये कुछ सेंटेंस हैं आपके लिए, इनको करिए, कोशिश करिए, ट्राई करिए, कमेंट में इनके ट्रांसलेशन लिखिए, और हम उसे चेक करके आपको बताएंगे कि आपने जो प्रयास किया है, आपने जो एफर्ट डाले हैं, वो कितने हद तक सही हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।